हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राकेश मिश्रा फ्रॉम बायोफिलिक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे चैप्टर 3 जो प्लांट किंगडम का पार्ट है, उसका इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी जो क्वेश्चन रहेगा उसका प्रोबेबल आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में जानेंगे कि इस लेसन से टॉप 10 जो क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन वो कौन कौन है और उसके आंसर कैसे लिखने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो टाइम को डिले किए बिना हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि ये चैप्टर जो 3 है प्लांट किंगडम, वो यूनिट 1 का पार्ट है और इस साल यूनिट 1 से कोई भी लेसन बाहर नहीं हुआ है। क्लास 11th की बात चल रही है। इस साल क्लास 11th के यूनिट 1 से जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 था वो एज यूजल इस साल भी पड़ा हुआ है, यानी इस साल कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी चेंजेज हुए नेक्स्ट यूनिट सेकेंड से ही चेंजेज हुए हैं। तो अभी आपको पूरा यूनिट पढ़ना है, यानी कि यूनिट 1, 2, 3 और 4, यूनिट 1 का जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 है ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में आप जानेंगे, लास्ट वीडियो सेक्शन में मैंने डिस्क्राइब किया था कि वो चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और चैप्टर 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। इस वीडियो सेक्शन में भी हम जानेंगे कि चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या हैं और उसके फुल मार्क्स यानी कि टॉप 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या। पहले हम एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो एल्गी के डिफरेंट ग्रुप्स क्या क्या हैं आपको पता होगा कि सबसे पहला ग्रुप है क्लोरोफाइसी, उसके बाद क्या है फियोफाइसी, उसके बाद क्या है, उसके बाद है थर्ड है रोडोफाइसी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी 3 ग्रुप है। तीनों का जो बेसिक है वो क्राइटेरिया उसका रिजर्व फूड मटेरियल सबका और साथ साथ उसमें पिगमेंट, ये आपको जानने हैं। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, ट्रिक मैंने दिया था सी फॉर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है, तो आप क्लियरली आप जान जाएंगे कि जो क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, आर फॉर रेड होता है और आर फॉर रोडोफाइसी भी होता है, तो रेड एल्गी। ऐसे ही फियोफाइसी बच गया तो आपके पास एक ही टर्म बचा हुआ ब्राउन एल्गी। सबके बारे में मैं एक बार डिटेल आपको बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। अभी आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है उसको आप देखेंगे जब ध्यान से तो समझ में आएगा कि ये जो डिफरेंट क्लास है एल्गी का है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये सभी क्लास जो है वो एल्गी का है। अभी यहाँ पे देखो क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, इसको क्या बोलते हैं ब्राउन एल्गी, इसको क्या बोलते हैं रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स पे जब आएंगे तो क्या है, क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी। अभी फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्यूकोजेंथिन, यही आपको याद रखना है। और इसका क्या है, ए डी और फाइकोइरिथ्रिन। तो जो चीफ पिगमेंट है वो इसका ए बी है, इसका ए सी है और इसका ए डी है। कॉमन क्या है, ए, क्लोरोफिल ए सब में होगा। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए बी सी क्या है, मैंने बताया था कि ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट के लिए अलग अलग यूनिक जो है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी। तो क्लोरोफिल ए जो है सब में होता है और बी जो होता है वो सिर्फ जो है क्लोरोफाइसी में होता है, सी जो है फियोफाइसी में होता है और डी जो है वो रोडोफाइसी में होता है। यही चीज़ आपको जानना है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, ये फ्यूकोजेंथिन और फाइकोइरिथ्रिन, ये आपको जानना है। ये सिर्फ जो है फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। अभी आते हैं रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोर्ड फूड मटेरियल पे आते हैं। तो क्लोरोफाइसी ऑल ग्रीन प्लांट की तरह से बिहेव करता है, स्टार्च होता है। इसके अलावा फियोफाइसी में मैनीटॉल और लेमिनेरिन और इसमें क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। ये लेमिनेरिन से एल्जीन निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्जीन। लेमिनेरिया इसका एग्जाम्पल है, लेमिनेरिया में लेमिनेरिन होता है और एल्जीन का यूज जो है क्रिस्टल को प्रिवेंट करने में, क्रिस्टल फॉर्मेशन जो आइसक्रीम इंडस्ट्री है उसमें जो है प्रिवेंट करने में काम आता है और साथ साथ जो एंटी फोम वगैरह बनाने के काम आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेल वाल का कॉम्पोजिशन पे आते हैं। तो क्लोरोफाइसी में क्या है आपका सेल्यूलोज है, इसमें क्या है सेल्यूलोज और एल्जिन है और इसमें क्या है सेल्यूलोज है। ठीक है, ये आपको जानना है कि इसमें एक एक्स्ट्रा है एल्जिन। अभी आते हैं नंबर ऑफ फ्लैजिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और हैबिटेट देख लीजिए, ये फ्रेश वाटर होता है ज़्यादातर, कौन, क्लोरोफाइसी, और ये फियोफाइसी रोडोफाइसी क्या होते हैं, मरीन वाटर होते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानना है।
चलो आगे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो आप पढ़ लेंगे, जैसे क्लोरोफाइसी का एक एग्जाम्पल मैं बता दूं तो उसमें आ जाता है आपका जो आपका जिसको आप कहते हैं कि सिल्क, पॉन्ड ऑफ सिल्क, जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है यूलोथ्रिक्स, ठीक, वॉलवॉक्स, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही जब आप फियोफाइसी पे आएंगे तो अभी मैंने बताया था कि उसका बेसिक एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया सारगैसम, ठीक है। अभी आते हैं रोडोफाइसी में, तो रोडोफाइसी के भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पोरफाइरा है, ग्रासिलेरिया है, जेलिडियम है, ठीक है, पॉलीसिफोनिया है, ये सब एग्जाम्पल हैं रोडोफाइसी के। तो ये सब आपको पढ़ लेने हैं, एग्जाम्पल जान लेने हैं, एनसीईआरटी में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ग्रुप से भी आपका ये सब पूछता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और टेबल लर्न कर लेंगे, अगर एनसीईआरटी है तो स्क्रीनशॉट अवेलेबल होगा। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when and where does reduction division take place in life cycle of liverwort, moss, fern, gymnosperm and angiosperm? रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, जब कोई डिप्लॉयड सेल 2n वाला सेल सेल डिवीजन करके 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं मियोसिस। और माइटोसिस क्या होता है, जब कोई डिप्लॉयड सेल्स सेल डिवीजन करके 2 डिप्लॉयड सेल बनाता है तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि उसमें चीज़ें रिड्यूस होती हैं। क्या रिड्यूस होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, इसमें देखो 2n है और बाकी सब में क्या है, nn है। जब भी मियोसिस होता है वो किस काम के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है, ओनली फॉर गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी आप सबके बारे में एक ही चीज लिख सकते हैं, सबके साथ, चाहे वो लिवरवर्ट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, कोई भी हो, सबके साथ वो क्या बनाएगा, गैमीट फॉर्मेशन बनाने के काम आता है। बस गैमीट्स अलग अलग चीजें, जैसे लिवरवर्ट्स क्या है, ब्रायोफाइटा है, उसके गैमीट्स क्या है, एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है, एंथेरोजोइट्स और एग सेल्स होते हैं। ऐसे ही फर्न में भी जो आपके एंथेरोजोइट्स हैं और एग सेल्स हैं। जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के फॉर्म में। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमिट्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल गैमिट्स को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर्स। ऐसे एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स बोलेंगे और मेगास्पोर्स को क्या बोलेंगे, एग सेल्स बोलेंगे। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लीवरवर्ट्स, मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। थर्ड आते हैं, नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट दैट बियर्स आर्चिगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब देयर लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। कह रहा है कि कोई ऐसे 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स को बताइए जिसमें आर्चिगोनिया है, जिसमें आर्चिगोनिया पाया जाता है। तो आर्चिगोनिया किसमें पाया जाता है, पहली चीज तो एल्गी में, दूसरा क्या है ब्रायोफाइटा में, और तीसरा क्या है टेरिडोफाइटा में। तीनों में आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, पाया जाता है, ठीक है। और कह रहा है किसी एक का लाइफ साइकिल आपको बताना है, किसका लाइफ साइकिल, जिसका आप चाहें। इस वीडियो के लिंक में आपको ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का सबकी लाइफ साइकिल का लिंक आपका पड़ा हुआ है, और उसको डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे, वहीं से आप जान लेंगे और उसको समझ लेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल का। अभी आपके स्क्रीन पे जो लाइफ साइकिल फ्लो हो रहा है वो फ्यूनेरिया का है, और फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइटा है। इसमें देखेंगे एक बहुत अमेजिंग प्लांट है जिसका ऊपर का टॉप हिस्सा क्या है, स्पोरोफाइट है यानी डिप्लॉयड है, और नीचे का बॉटम वाला हिस्सा क्या है, गैमिटोफाइट है यानी हेप्लॉयड है। गैमिटोफाइट मतलब जो इसका रूट है, लीफ है, ये सब क्या है, हेप्लॉयड है, ठीक है। इसमें प्लॉइडी क्या होगी, आधा होगी, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, आधा होंगे। मियोसिस हो रहा है ऊपर के टॉप वाले पोर्शन पे, ठीक है, हमेशा डिप्लॉयड में ही मियोसिस होता है, हेप्लॉयड में नहीं मियोसिस होगा, क्योंकि आधे का आधा होगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी मियोसिस होगा टॉप वाले पोर्शन में, तो क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे यानी हेप्लॉयड होगा। स्पोर्स अपना नंबर बढ़ाएंगे, ढेर सारी स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, और किसके थ्रू बढ़ाएंगे, माइटोसिस के थ्रू बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज यूजुअल होता है। अब आते हैं, अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रोटोनिमा।
तो प्रोटोनिमा में जो नंबर ऑफ गैमीट्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो भी क्या होगा, मेन कंपेयर में, यानी कि मेन प्लांट के कंपेयर में, स्पोरोपाइट के कंपेयर में आधा होगा, ठीक है, यानी कि वो हैप्लॉइड होंगे। ये प्रोटोनिमा दिया नहीं यहाँ पे, लेकिन प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा बड़ा होकर के अगर मेल प्रोटोनिमा है तो वो क्या बनाएगा, एंथेरिडियम, और फीमेल प्रोटोनिमा है तो आर्चिगोनियम। फिर जो है एंथेरिडियम में एंथेरोजॉइड्स और आर्चिगोनियम में एग सेल्स बनेगा, ठीक है। तो एंथेरिडियम से, एंथेरोजॉइड से निकल के आर्चिगोनियम में पहुंचेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, उसके बाद फिर मैच्योर प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये पूरी कहानी लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया की। इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आधी लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है, इसकी हाफ लाइफ साइकिल क्या होती है, इसकी हाफ लाइफ साइकिल जो होती है यहाँ ऊपर से देखेंगे, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, और हाफ क्या होती है, ये डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो आपको यही जानना है, इसी वजह से इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किसी भी तरह से पूछेगा वो लाइफ साइकिल आपका ब्रायोफाइटा ही है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। मेंशन द प्लॉइडी ऑफ फॉलोइंग प्रोटोनिमल सेल, अभी बताया था हैप्लॉइड होते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। ये क्या होता है, 3n। जब डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 3n, और प्रोटोनिमा की क्या होती है, n होती है, ठीक है। लीफ सेल ऑफ मॉस, मॉस का जो लीफ सेल होता है अभी मैंने बताया था वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। प्रोथैलस ऑफ फर्न, फर्न का जो प्रोथैलस होता है हैप्लॉइड होता है। गेमा ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम ऑफ मोनोकॉट डिप्लॉइड होता है। ओवम ऑफ लीवर वर्ड्स, ओवम या एग सेल्स ये हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे। जाइगोट, जाइगोट किसी का भी वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं 5 पे, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गी और जिम्नोस्पर्म का हमको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानना है। अभी मैं दो एक बताया था, जैसे लेमिनेरिन एल्गी से लेमिनेरिया से मिलता है, उसका मेन काम क्या है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में क्रिस्टल को प्रिवेंट करता है, क्रिस्टल नहीं बनने पाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं एक थोड़ा सा आपको नोट्स वगैरह दिखा सकता हूँ जिससे आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी ये जो दिख रहा है वो क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी का है, ठीक है। ये क्या है, प्रोड्यूस एक्वाटिक सिस्टम, प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम। एल्गी जो होता है वो एक्वाटिक सिस्टम के लिए प्रोड्यूसर का काम करते हैं। प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स का। CO2 और O2 का बैलेंस बना के चलते हैं। एल्गी जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। फूड, अभी बहुत सारे ऐसे जो डायरेक्ट फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फोडर के रूप में, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिन, सारगैसम, ये सब फूड फोडर के रूप में। हाइड्रोक्लोराइड्स की मैं बात करूं अभी, जैसे एल्जीन, एगार, कैरेजीन, फ्यूनेरी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। एल्जीन के बारे में बताया था, एगार के भी बारे में बता दूंगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं, यानी कि क्रिस्टल फॉर्मेशन में आइसक्रीम इंडस्ट्री में बनने नहीं देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। सिंगल सेल प्रोटीन SCP, ये तो अभी 12 में है, इसमें नहीं है फिलहाल, इसको जाने। क्लोरेला स्पारुलिना ब्लू ग्रीन एल्गा के में ये होता है, और ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन और विटामिन के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स और फॉलिंग ऑफ शिप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। शिप्स वगैरह में जो जाते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स के फॉर्म में काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके अलावा आप बुक से पढ़ लेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ऑर्नामेंटल होते हैं, साइकास वगैरह के प्लांट जो होते हैं वो घरों में या फिर घर के दरवाजे पे ऐसे लगाए जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। सॉइल इरोजन, प्लांट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर रूट अच्छे से डेवलप है तो सॉइल इरोजन को वो मेंटेन करके रहेगा। फूड, देखो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, ये पाइनस जिरार्डियाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलगोजा, चिलगोजा क्या होता है, खाया जाता है, ये भूज करके इसको थोड़ा सा उसको जैसे हल्के से आग पे इसको भून करके खाया जाता है, और ये चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना से, जो कि क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है,
ठीक है। इसके अलावा टिम्बर फ्यूल वुड्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे टिम्बर में सेड्रस, पाइनस, एबाइस, पीसिया, टेक्सस, ये सब जो है इम्पोर्टेंट टिम्बर्स है। टिम्बर्स क्या होते हैं? टिम्बर्स होते हैं जो इकोनॉमिकली वुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बहुत कास्टली वुड मिलता है और काफ़ी हार्ड होते हैं और माइक्रोब्स रेसिस्टेंस होते हैं, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, टर्माइट्स रेसिस्टेंट होते हैं, प्लाई वगैरह बनाने के काम आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसी को आपको जानना है। पेपर इंडस्ट्री में भी दिख रहा होगा, टेनिन्स के काम में भी आता है, ठीक है। ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिम्नोस्पर्म की इंपॉर्टेंस है, इसको आपको पढ़ना है और ये जानना है, ठीक है। इसको टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना रहेगा, एक एक एग्जाम्पल सब में से आप ले लेंगे तब भी आपका इनफ है, आपके लिए काम आ जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट की, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोथ जिम्नोस्पर्म दिया है एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड्स, देन वाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। कह रहा है दोनों में सीड्स होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की अलग अलग कैटेगरी क्यों है? जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें सीड के ऊपर सीड कोड नहीं होता है, और जो एंजियोस्पर्म होता है उसके सीड के ऊपर सीड कोट होता है, यानी कि छिलका होता है, इस वजह से ये अलग कैटेगरी है इनकी, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज हेट्रोस्पोरी? हेट्रोस्पोरी क्या होते हैं? जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स अलग अलग प्लांट्स पे डेवलप होते हैं तो उसको कहते हैं हेट्रोस्पोरी, और जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स पे डेवलप होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरी। यानी एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया, मर्केंसिया इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है या मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, स्क्रीन पे फ्लैश होने की जरूरत नहीं है। मार्केंसिया, TIA, ठीक है। ये मार्केंसिया ब्रायोफाइटा है, इसमें मेल और फीमेल यानी एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया अलग अलग प्लांट्स में होंगे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है? तो इसके सिग्निफिकेंट्स ये कि इसमें जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। और दो एग्जाम्पल तो आप मार्केंसिया लिख सकते हैं और साथ ही साथ जो है रिक्सिया का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। प्रोटोनीमा बताया था अभी ऊपर, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया में आप ऊपर वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रोटोनीमा न्यूली यंग ग्रो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइटा का। एंथेरिडियम बता दिया, आर्चिगोनियम हो गया। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें 2 एन डिप्लॉयड लाइफ साइकिल होती है। स्पोरोफिल ये क्या होता है? कुछ लीव्स टेरिडोफाइट्स के ऐसे होते हैं जिसपे स्पोर्स होते हैं, ये लीव्स है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। सो स्पोर्स बियरिंग लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आइसोगेमी। आइसोगेमी क्या होता है? जब गैमीट्स मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगेमी। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, ठीक है। ये क्या है? ये एक एल्गी है। एनआइसोगैमस भी होते हैं जब मेल छोटा या फीमेल बड़ा हो, यानी दोनों अनइक्वल साइज के हो। उसके एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ऊपर मैंने फ्लो चार्ट में बताया था। लीवरवर्ट्स एंड मॉस। देखो लीवरवर्ट्स जो होते हैं थैलस के फॉर्म में होते हैं, यानी सरफेस पे राइजॉइड्स होता है और ये थैलस होता है, यानी कि ये टोटली स्टेम रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है, थैलस के फॉर्म पे होते हैं, लीवर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और उसका बेटर एग्जाम्पल है आपका जो रिक्सिया की मैं बात कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है मॉस की मैं बात करूं तो फ्यूनेरिया, इसमें लीफ लाइक रूट लाइक, यानी ये सरफेस छोड़ के ग्रो करते हैं, ये सरफेस जो है ग्रो करके, सरफेस छोड़ करके ये ग्रो करते हैं। और एग्जाम्पल इसका फ्यूनेरिया, किसका? मॉस का। फ्यूनेरिया भी लाइफ साइकिल आप देखे होंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मोनोकॉट फ्रॉम डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंट है? तो बहुत सारे डिफरेंट है। जैसे मोनोकॉट्स में सिंपल लीफ होता है और डाइकॉट्स में कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि मोनोकॉट्स के जो रूट होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, ऐसे होंगे, और डाइकॉट के रूट क्या होते हैं? वो टैप रूट होते हैं मोस्टली। दूसरी चीज़ है मोनोकॉट जो होता है सिंगल कॉटिलिडन्स वाला लीफ होता है, और डाइकॉट्स में क्या होता है? डाई कॉटिलिडन्स वाला लीफ होता है, ठीक। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आपको जानना है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। 11th, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना। क्लैमिडोमोनास क्या है भाई? एल्गी है,
ठीक है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। सिलेजिनिला क्या है? टेरिडोफाइटा है। और स्फेग्नम क्या है? मॉस है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको लिख डालिएगा। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे वैस्कुलर है, वैस्कुलर बंडल मेल डेवलप्ड होता है। सीड्स प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल मोस्टली जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। और ये एनुअल प्लांट्स होते हैं, मोस्टली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो है हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के साथ ये मिलते रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल इसका मैं वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म करके आपको इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं, अब आते हैं टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सिर्फ जो है क्लास 11 चैप्टर 3 के लिए, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है नेम ऑल 3 ग्रुप्स ऑफ एल्गी विथ एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। तो अभी ऊपर मैंने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में बताया था, इसको आप देख लीजिएगा। राइट मेजर पिगमेंट्स, ये भी क्लियर हो चुका था, ठीक है। डिफरेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सोफाइटिक एंडोफाइटिक एल्गी। देखो एल्गी जो किसी प्लांट्स या किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं वो एंडोफाइटिक होते हैं, और जो बाहर बाहर होते हैं वो एक्सोफाइटिक होते हैं, ठीक है। एक्सोफाइटिक का एग्जाम्पल क्या है? क्लैडोफोरा, क्लैडो CLADO, क्लैडोफोरा एक्सोफाइटिक। और एंडोफाइटिक का है नॉस्टॉक, ये कहाँ होता है? साइकस के रूट के अंदर। तो आप जान लेंगे इसको और लिख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेगाफिलस और माइक्रोफिलस लीफ। कुछ लीव्स फर्न में बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ जो होता है फर्न में छोटे छोटे लीव्स होते हैं। सिलेजिनेला में फर्न, टेरिडोफाइटा सिलेजिनेला, इसमें माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं, और फर्न में जो होता है वो क्या होते हैं? मेगाफिलस लीव्स होते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चलो आते हैं मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। लिसन केयरफुली। मेगास्पोरेंजियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और माइक्रोस्पोरेंजियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द कैविटी और पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच मेल गैमिट्स डेवलप कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। मेल गैमिट्स क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स। एंड द कैविटी और पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल गैमिट्स लाइक मेगास्पोर्स डेवलप कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम। ये आपको जानना है। नेक्स्ट की मैं बात करूं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर ने दिया था। जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर, जिसको बेंथम और हुकर बोलते हैं। उनकी की कॉन्सेप्ट क्या था नेचुरल सिस्टम का? कि प्लांट के लिए मॉर्फोलॉजी के बेस पे उसका डिफरेंट, फिजियोलॉजी के बेस पे प्लांट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, इसके अलावा साइटोलॉजी के बेस पे प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स उन्होंने प्रिपेयर किया था। कौन? बेंथम और हुकर ने। अब आते हैं फाइलोजेनेटिक। ये फाइलोजेनेटिक ये इवोल्यूशन के बेस पे था, यानी कि कौन प्लांट का ग्रुप पहले पोजीशन पे प्लेस होगा और कौन जो है आखिरी पोजीशन पे प्लेस होगा। ये इस बात से डिसाइड किया था कि कौन धरती पे यानी अर्थ पे पहले आया और उसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या है, और जो लास्ट में है उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स क्या है, उसको लास्ट में पुट किया। इसको किसने दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने किसने दिया था? हचिंसन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता है। फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस प्लांट। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस प्लांट क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही शेप और साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन मेल है कौन फीमेल स्पोर्स है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेल स्पोर्स जो होते हैं वो छोटे प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल स्पोर्स बड़े प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस और इस तरह के प्लांट्स को हेट्रोस्पोरस। द स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में बी may be similar or may be different. If different, that is heterosporous. If similar, then heterosporous. ये आपको जानना है। Justify the statements. Bryophytes never complete their life cycle in dry condition. ये जानना है। Bryophytes जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन में कभी भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का यही रीजन है कि जब एक ब्रायोफाइट्स का, जैसे मान लो ये ब्रायोफाइट है और ये दूसरा ब्रायोफाइट है,
इसको अपना मेल गैमेट्स ट्रांसफर करना है दूसरे पे, तो बीच में अगर कंडीशन ड्राई है यानी सूखा सूखा है, तो इसका मेल गैमेट्स में क्या होता है, इसके मेल गैमेट्स में फ्लैजिला होते हैं, ये उसी के थ्रू तैरते हैं। वाटर ऑब्सेंट रहेगा तो ये कंडीशन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, एज वी नो दैट एवरी ब्रायोफाइट्स has a male and female reproductive system, but they grow at different place at the time of sexual reproduction. The male gametes has flagella which required water to swim. In order to absence of water, the flagellated antherozoids unable to reach to the male gametes and not able to fertilize and not complete their life cycle. वीडियो को प्रीवियस करके इसको आप लिख सकते हैं और इसको आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। वाई डू दे कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, कौन, ब्रायोफाइटा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट एट द लास्ट इवेंट एट द एनी इवेंट्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा द वाटर इज एसेंशियल, water is essential at least single stage for the time of fertilization. That's why bryophyta called as amphibian of plant kingdom. They grow on land but required water in order to complete their life cycle, so they called amphibian of plant kingdom. amphibian कौन होता है, फ्रॉग होते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एंथेरोजोइड्स आर रिलेटिवली फॉर्म ग्रेटर इन नंबर देन द एग सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेल है और फीमेल, मेल क्या प्रोड्यूस करता है, एंथेरोजोइड्स, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करता है, एग सेल। फीमेल में एंथेरोजोइड्स, फीमेल में एग सेल जो होते हैं इक्का दुक्का बनते हैं, एंथेरोजोइड्स में बहुत ज़्यादा एंथेरोजोइड्स बनते हैं, यानी मेल में एंथेरोजोइड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। रीजन क्या है, इनको बॉडी से बाहर आना पड़ता है, तैर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक यानी फीमेल बॉडी तक आना पड़ता है। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, इवन दो फ्लो होकर के कहीं और चले जाते हैं या फिर प्रीडेटर्स उसको खा जाते हैं, ठीक है, जितने भी प्रीडेटर्स हैं उसको खा जाते हैं। तो अगर ज़्यादा बनेगा तो कम से कम एक दो पहुंच जाएंगे आसानी से। दैट्स वाई द एंथेरोजोइड्स इन ब्रायोफाइटा प्रोड्यूस रिलेटिवली लार्ज नंबर और ग्रेटर इन नंबर देन द एग सेल्स, बिकॉज द नंबर ऑफ डिस्ट्रॉय और द चांस ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ देम, चांस ऑफ डैमेज ऑफ देम is greater than the egg cells because they comes out from the body। जो घर से बाहर निकलेगा खतरा उसी पे रहता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स, ये हो गया, सब चारू कर दिया। थ्रू अ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ये आपको जानना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये मैंने बता दिया था ब्रायोफाइटा का इसी वीडियो लेक्चर की शुरुआत में। डबल फर्टिलाइजेशन को एक बार देख लेते हैं। अभी आपके सामने क्या दिया है, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन जब ग्रो करते हुए, पॉलन ट्यूब जो है जब ग्रो करते हुए यहाँ पे आता है माइक्रोपाइल पे, तो उसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट्स एग सेल से फ्यूज करता है यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकेंड टाइप फर्टिलाइजेशन इससे होता है सेंट्रल सेल से, और पहला फर्टिलाइजेशन किससे होता है, एग सेल से। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जो एंजियोस्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो लिखेंगे द पॉलन ट्यूब दैट रीच टू द एम्ब्रियो सैक हैज टू मेल गैमेट्स, वन फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, इससे क्या बनेगा, जाइगोट, while other fuse with the polar nuclei to form एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, अभी देखो पोलर न्यूक्लियाई में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है यानी 2n है, एक न्यूक्लियस हाफ वाला और फ्यूज हो गया तो क्या हो गया, एंडोस्पर्म 3n हो गया, ठीक है। और ये एग सेल्स ये हैप्लॉइड ही होते हैं, हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स आकर के फ्यूज करता है तो ये 2n वाला कंडीशन जाइगोट बनाते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था, एसजी नावास्चिन ने, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और इसी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों कंप्लीट हो गया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था। अब क्या है, नेम द सोर्स ऑफ प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग। अभी एफेड्रा का क्या है, लिख लो कॉपी में, एफेड्रीन, ये किससे मिलता है, एफेड्रीन। वो क्या है एफेड्रीन भाई, एफेड्रीन एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। एगार, एगार इसको लिख लीजिए कॉपी में, जेलिडियम, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्गी है। चिलगोजा ये तो बता दिया था, पाइनस जिरेडियाना। क्लोरेलिन, क्लोरेला से, क्लोरेला क्या है, एल्गी है। पीट मास,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्फेगनम से, स्फेगनम। तो ये सबका सोर्स मैंने बता दिया, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्या है, विच प्लांट डू हैव कोरलाइड रूट्स, तो लिख लीजिए कॉपी में साइकास, CYCAS, साइकस, ठीक है। विच प्लांट डू हैव कोरलाइड रूट्स, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्या हो जाएगा, साइकस, ठीक है। नेम द माइक्रोब्स फाउंड इन इट, तो क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ब्रायोफाइटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल कह रहा है, ब्रायोफाइटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चारों की लाइफ साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल। अभी आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई गेमा कप, ठीक है। गेमा कप क्या होता है, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे मार्केंसिया का जो थैलस होता है उसमें ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं। बारिश जब होती है, बारिश की बूंद इसमें गिरती गिरती है, तो ये स्पोर्स बाहर निकल के ऐसे आसपास फैल जाते हैं और फिर से छोटे छोटे क्या बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं गेमा कप। इट इज फाउंड इन मार्केंसिया, इट इज फाउंड इन मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या है, ब्रायोफाइटा। फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे एक्वाटिक जो मरीन एक्वाटिक प्लांट्स हैं जैसे एल्गी वगैरह, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हालांकि एक्चुअल लीफ नहीं होता है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। थोड़ा सा पिक आपको दिखा दे ताकि समझ में आ जाए। अभी आपको दिख रहा है तमाम फ्रॉन्ड, ये फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड ये है और ये है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसी को बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन सम एल्गी, और कौन कौन से एल्गी, रोडोफाइसी में, ये रोडोफाइसी में भी होते हैं और फियोफाइसी में होते हैं, ठीक है, क्लोरोफाइसी में नहीं होते हैं फ्रॉन्ड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा क्या होता है, देखो ब्रायोफाइटा में जब जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो एम्ब्रियो के ऊपर एक एनवेलप डेवलप होता है जिसको बोलते हैं कैलिप्ट्रा। द एनवेलप डेवलप ओवर द एम्ब्रियो इन ब्रायोफाइटा कॉल्ड कैलिप्ट्रा। हॉर्स टेल, हॉर्स टेल क्या होता है, एक एक जो है प्लांट्स है टेरिडोफाइटा का जिसको बोलते हैं इक्विसिटम, क्या बोलते हैं, इक्विसिटम, ठीक है। इक्विसिटम वो घोड़े के पूंछ की तरह से उसका बिल्कुल दिखता है शेप, इस वजह से उसको हॉर्स टेल बोलते हैं, दिखा दे रहे हैं आपको। अभी ये जो दिख रहा है जिसमें नोड और इंटर नोड दिख रहा है, ये घोड़े की पूंछ की तरह से इसमें लीफ बनता है, यही इक्विसिटम है, इक्विसिटम डेबिल बोलते हैं, जीरोफिटिक होता है, और इसी को हॉर्स टेल भी बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स टेल भी बोलते हैं। वॉकिंग फर्न, एडियंटम को बोलते हैं, वॉकिंग फर्न क्या है, एडियंटम, ठीक है, वॉकिंग फर्न क्या है, एडियंटम, ये आपको जानना है। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ये किसको बोलते हैं भाई, टेरिडोफाइटा को बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। देखो प्लांट का दो ग्रुप है, एक फेनेरोगैम्स है, फेनेरोगैम्स, और एक क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और क्रिप्टोगैम्स को बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्रिप्टोगैम्स में सिर्फ ब्रायोफाइट, सिर्फ टेरिडोफाइटा ही ऐसा है जिसमें वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम बनता है, इस वजह से जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसको बोलते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एंजियोस्पर्म नॉट एल्गी सॉरी, ये एंजियोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं। एंजियोस्पर्म आपके लोकल एरिया में होते हैं, जैसे आपका जो है साल है, शीशम है, ठीक है, ये सब टिम्बर के फॉर्म में आते हैं, नीम हुआ, ठीक है, तुलसी हुआ, हर्ब्स के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में आते हैं, फ्रूट के फॉर्म में ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, ठीक है, एप्पल हुआ, ये सब को क्या होते हैं, फ्रूट के फॉर्म में होते हैं। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एंजियोस्पर्म को, जो आप देखते हैं वो सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म में हैं, ठीक है। तो उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं, कौन फ्रूट के फॉर्म में, कौन स्पाइस के फॉर्म में, कौन मेडिसिन के फॉर्म में, कौन टिम्बर के फॉर्म में, कौन फ्लावर और सेंट के फॉर्म में, कौन ऑर्नामेंटल फॉर्म में, ये सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आई होप
ये पूरा का पूरा वीडियो आप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे, ठीक है, इसको आप समझेंगे, जानेंगे और इसको आप पूरा का पूरा थोरली एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।